हेलो एवरीवन, आज हम रीड करेंगे इंग्लिश में लेसन 9। लेसन 9 है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। इट मीन्स सभी जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक पोएम है जिसमें एक जो बच्चा है वो ये इमेजिन कर रहा है, ये सोच रहा है कि ये जो सारे टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं वो सभी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ पर शुरू करेंगे। फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ स्पेशल। जो छोटे बच्चे होते हैं तो एक छोटे बच्चे के लिए जो टीचर होते हैं बहुत ही विशेष होते हैं, स्पेशल होते हैं, यानी कि वो उन्हें अपना सुपर हीरो या गॉड के रूप में मानते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज एंड हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि छोटे बच्चे के लिए ये मानना बड़ा मुश्किल होता है कि जो उसके टीचर हैं वो कोई एक साधारण व्यक्ति हैं, वो तो उन्हें अपना सुपर हीरो या फिर गॉड के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर अब हम रीड करेंगे कि जो बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेज एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? जो बच्चा है वो ये सोच रहा है कि ये सभी जो टीचर्स हैं वो कहाँ जाते हैं जब 4 बजते हैं, यानी कि 4 बजते ही ये सभी टीचर्स कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेज, कि क्या वो भी घरों में रहते हैं या फिर क्या वो भी सॉक्स मोजे, क्या फिर हमारी तरह ही जैसे कि हमारे मोजे हमारे मदर पेरेंट्स जो हैं वो धोते हैं, तो क्या वो भी जो है अपने सॉक्स धोते हैं। डू दे वेयर पजामास एंड डू दे वॉच टीवी? क्या वो भी पजामा पहनते हैं या फिर वो भी टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोजेज? या फिर वो भी अपनी नाक को खींचते हैं, जैसे कि बच्चे एक दूसरे की नाक खींचते हैं, तो क्या वो भी जो है अपनी नाक को खींचते हैं। द सेम एज यू एंड मी, जैसा कि हम और आप करते हैं, यानी कि मैं और आप करते हैं। डू दे लिव विद अदर पीपल? हैव दे मम्स एंड डैड्स? क्या वो भी दूसरे लोगों के साथ रहते हैं हमारी तरह, या क्या उनके भी माता पिता होते हैं, मम्स एंड डैड्स, यानी कि माता और पिता, क्या उनके भी माता और पिता होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन? अब यहाँ पर बच्चा जो है फिर सोच रहा है आगे कि क्या वो भी कभी बच्चे थे जैसे कि मैं हूँ। एंड वर दे एवर बैड? या क्या वो भी कभी बुरे थे, यानी कि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, बुरे यानी कि शरारती होना, क्या वो भी कभी शरारती थे या बुरे थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? अब यहाँ बच्चा फिर से जो है अगेन इमेजिन कर रहा है कि क्या उन्होंने भी कभी सही नहीं बोला, यानी कि स्पेल राइट, कि जो छोटे बच्चे होते हैं अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो बच्चा इमेजिन कर रहा है कि क्या कभी उन्होंने भी सही नहीं बोला। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या उन्होंने भी कभी गलती की होंगी। वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर? क्या उन्हें भी जो है पनिश्ड यानी कि सज़ा मिली होगी इन द कॉर्नर, कोने में, यानी कि जब बच्चे गलती करते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कॉर्नर में पनिश करके खड़ा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बच्चा सोच रहा है कि क्या कभी उन्हें भी कॉर्नर में पनिश किया गया होगा। इफ़ दे पिंच्ड द चॉकलेट फ्लेक्स? फ्लेक्स यानी कि टुकड़े, क्या उन्होंने भी कभी चॉकलेट के जो टुकड़े हैं उन्हें चुराया होगा। डिड दे एवर लूज देयर हिम बुक्स? यहाँ पर जो बच्चा है वो सोच रहा है कि क्या कभी उन्होंने भी अपनी हिम बुक्स यानी कि जो कविता होती हैं, भजन होते हैं, कि क्या कभी उन्होंने भी अपनी कविता की किताबों को खोया। डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स? या कभी उन्होंने भी अपनी ग्रीन्स यानी कि जो हरी सब्जियां होती हैं बच्चों को कम पसंद होती हैं, तो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि क्या कभी उन्होंने भी अपनी प्लेट में, अपनी थाली में हरी सब्जी को छोड़ा होगा। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप? डेस्कटॉप यानी कि जहाँ बच्चे बैठते हैं बेंच पे, जहाँ वो लिखते हैं जिस पे रखकर उसे डेस्कटॉप बोलते हैं, तो क्या कभी उन्होंने भी खींचकर जो है अपनी पेंसिल से डेस्कटॉप पर लिखा होगा। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने भी अपनी पुरानी गंदी जीन्स को पहना होगा। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे? कि मैं भी जो है आज एक का जो है घर जाते हुए फॉलो करूँगा एक को। आई विल फाइंड आउट वॉट दे डू? और पता लगाऊंगा कि वो क्या करते हैं। देन आई विल पुट इट इन अ पोएम? और तब मैं जो है ये सारी बातें एक पोएम में लिखूंगा दैट दे कैन रीड टू यू, ताकि वो जो है तुम्हें रीड करके बता सकें।
उस पोएम को पढ़ के ये सब बातें जो है कि वो क्या करते हैं वो तुम्हें बता सकें। तो इसे लिखा है पीटर डिक्सन ने। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी पोएम। तो यहाँ पर जो है इसके न्यू वर्ड्स हैं पिंच्ड यानी कि चुराना, फ्लेक पपड़ी, हिम यानी कि धार्मिक गीत, स्क्रिबल यानी कि जल्दी कुछ लिखना, पेंसिल से, पेन से, किसी से भी जो है खींच कर लिखना। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।